वीडियो का टॉपिक जो है, तो एक्चुअली मैं अभी भी जस्ट रिसेंट आईटीआर फाइल कैसे करते हैं ये आप लोगों को पहले भी दिखाया था। और अभी जस्ट रिसेंट जो अभी अपना आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का जो अभी इनेबल हो गया है, तो वो भी मैं पिछले दिन ही आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो उसके बाद से मेरे पास बहुत सारा मेल आ गया, इंस्टाग्राम में मैसेज आ गया और बहुत सारा कमेंट्स आया कि हम लोग आईटीआर तो फाइल कर रहे हैं, बट टीडीएस हम लोगों का अगर ज़्यादा काट लिया तो उसको कैसे रिफंड लें। ठीक है, तो टीडीएस अगर काट लिया तो उसको रिफंड आना है। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पहले कंप्यूटेशन करके देख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक बार इनकम टैक्स पोर्टल में लेके चलता हूँ। इनकम टैक्स पोर्टल को मैं ऑन कर लिया, देखिए। तो इनकम टैक्स पोर्टल में ये तो ऑन कर लिया, देखिए। इस पर आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ। तो मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग पहले कंप्यूटेशन कर लीजिए कि आपका जिसने भी टीडीएस काटा है वो ज़्यादा कटा है या कम कटा है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन शीट बनेगा उसके बाद ही आप वो भी मतलब आप कोई जो टैक्स बनाता है, मतलब आपका जो लीगल एडवाइज़र, मतलब जो लोग सीए या टैक्स पेयर का काम करते हैं, तो उन लोगों से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। या तो आप खुद अगर करते हैं तो आप उसको पहले कंफर्म हो जाइए कि आपको टीडीएस रिटर्न मिलना है। क्योंकि एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट बैक योर टीडीएस अमाउंट, any kind of amount, but you have to file your return first। मतलब आपका फाइलिंग जो है, आपको रिटर्न चाहे 1 2 3 4 5 जो भी है, कंपनी का हो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, जो भी है। तो उसके लिए, क्योंकि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल का, जो मतलब नॉन ऑडिटेबल जो होता है, मतलब जिसका ऑडिट करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट ऑडिट देयर इनकम टैक्स फाइल। तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका फाइल अगर ऑडिट करना है तो आपका सीए या आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है, तो आपको सब कुछ दिखा देते हैं कि इतना माना है, इतना आपको टीडीएस रिटर्न आएगा। बट आप जब खुद फाइल कर रहे हैं, मतलब इफ यू आर फाइलिंग एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो बिफोर फाइलिंग दिस यू हैव टू कंप्यूट ऑल दिस थिंग के आपको टीडीएस रिफंड आना है क्या, पेमेंट करना है। तो कंपटीशन के बाद अगर आपको देखते हैं कि आपके पास टीडीएस रिफंड आना है, तो जो भी है, आपको टैक्स भी पे करना है, तो आपको तो फाइल रिटर्न करना है और आपको टीडीएस रिटर्न भी लेना है। मतलब आपको जो रिटर्न रिफंड आएगा, सपोज आप मान के चलिए कि आपको 50,000 का टीडीएस काट लिया है और आपका टैक्स बन रहा है 20,000 का, तो 30,000 आपको कैसे मिलेगा? 30,000 आपको तभी मिलेगा, आप पहले अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए। उसके बाद 20 से 45 दिन आपको लगता है ये प्रोसेस होने में। और सपोज़ अभी एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी हम लोग आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 तो फाइल कर रहे हैं, बट टीडीएस का जो इश्यूइंग सर्टिफिकेट होता है, टीडीएस इश्यू जो करते हैं जो लोग, बट उनका जो 4th क्वार्टर का जो टैक्स होता है वो अभी तक पीरियड खत्म नहीं हुआ। मतलब अभी लास्ट, अभी 2022 का जो मार्च तक जो क्वार्टर था, उसका वो लोग फाइल करेंगे, उसको टैक्स जमा करने का टाइम अभी भी जून महीना तक है। मतलब आफ्टर 15 जून यू विल गेट द टीडीएस सर्टिफिकेट फ्रॉम द टीडीएस डिडक्टर। मतलब आपका जो भी टीडीएस कटा है उससे अगर टीडीएस फॉर्म लेना है, टीडीएस जो भी इशू करेगा, तो 15 जून के बाद ही आप ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। सपोज यू आर फाइलिंग बिफोर ऑन दैट डेट, सपोज आपका सैलरी से टीडीएस कटा हुआ है, बट वो लोग तो क्वार्टरली अगर टैक्स भरते तो वो जाके 15 जून को भरेगा, तो आपका यहाँ पे टीडीएस आपको, मतलब इस फाइलिंग के यहाँ से जब आप देखेंगे, इससे पहले भी मैं आप लोगों को दिखाया था कि आप लोग यहाँ से कैसे अपना 26 एज देख सकते हैं। तो उसका वीडियो का भी लिंक मैं दे दूँगा यहाँ पे, आप लोगों को अगर ज़रूरत है, तो आप जाके देख सकते हैं। आपका अगर क्वार्टरली बेस्ड अगर होगा तो 4th क्वार्टर का टैक्स अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो मान के चलिए कि आपका टैक्स जमा नहीं हुआ, आप सोच रहे हैं कि टीडीएस रिफंड आएगा, तो टीडीएस रिफंड आने में इतना टाइम आपको लग जाएगा, 20 से 45 दिन होगा। मगर आप सोच के रखिए, आज आप टीडीएस फाइल कर देते हैं, मतलब आपका रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद अभी 20 से 45 दिन ऐसे लग जाएगा। उसके बाद आपका जून का 15 तारीख तक वो लोगों का टैक्स भरेगा, तो उसके बाद ही आपको उसका रिफंड आ सकता है, उससे पहले तो रिफंड नहीं आएगा। जब तक वो लोग जमा नहीं करते, ही विल नॉट एलिजिबल टू गेट दैट रिफंड। आप लोग मेरा बोलने का जो मतलब है समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका जब तक टीडीएस जमा नहीं होगा तो पूरा टीडीएस अमाउंट रिफंड पाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम लोग बोलते हैं 20 से 45 दिन का जो टाइम लगता है, बट टीडीएस इशूइंग का जो टाइम है वो टाइम अगर खत्म होता है उसके बाद से।
जब तक आपका टीडीएस पूरा जमा नहीं होगा उससे पहले आप उसको लिए क्लेम नहीं कर सकते, तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं। आप आईटीआर जब फाइल करेंगे उसमें तब दिखा देंगे, क्योंकि suppose if you are a salary holder and your TDS already deducted from your employer, so that time when you are filing your ITR return, then you can put that amount because you have already received the form 16 from your employer. तो उस बेसिस में आप जो TDS कटा है वो आपका ITR फाइल में आप उसको इनपुट कर सकते हैं। सपोज आपका 50,000 का कार्ड दिया है, आप इनपुट कर दिए, आपका 20,000 का टैक्स आया, 30,000 आपको मिलना है, और 30,000 को क्वार्टर अभी जमा नहीं किया, इसलिए आपको तो रिफंड आएगा, आपको दिखा देगा। आपको जो रिफंड आएगा वो भी आपको दिखा देगा, आप जब फाइलिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पहले ये देखिए, आईटीआर में आप लोगों को देखिए, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के सैंपल के लिए मैं एक फाइल क्या हो देखिए, ये जो देखिए नेट टैक्स पेबल दिखा रहे हैं यहाँ पे कितना 12,33,000, तो 12,36,000 जो टैक्स पेबल दिखा रहा है। तो ये जब आईटीआर फाइल करते हैं तो फाइल करने के बाद ये हमको जमा करना है। बट देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स इंटरेस्ट पेड एंड फीस पेबल यहाँ पे टोटल मिला के 12,36,000 दिखा रहा है। बट यहाँ पे टैक्स पेड कितना दिखा रहा है 17,46,977। मतलब ये हम लोग क्या मतलब हम लोग यहाँ पे एक भी टैक्स अपना यहाँ से नहीं दिया, बट वॉट एवर अमाउंट इट इज डिडक्टेड बाई आवर टैक्स डिडक्टर, मतलब जो हम लोगों से टीडीएस काट लिया है, तो वो यहाँ पे जमा किया कितना 17,46,000। तो टैक्स डिडक्टर अगर मेरा यहाँ से 17 लाख का टैक्स काट लिया और मेरा यहाँ पे टैक्स नेट पेबल जो दिखा रहा है यहाँ पे 12,36,000, मतलब 12,36,000 का मुझे जमा करना है, और ऑलरेडी डिडक्टेड दैट अमाउंट 70,46,000। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मार्किंग करके रखूँ, यहाँ पे देखिए येलो मार्किंग में दिखा रहा है माइनस में 5,10,939 विल बी रिफंडेबल, तो दैट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू आवर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो टीडीएस आपको मिलना है वो टीडीएस आपको तो कैश में नहीं देगा। आफ्टर फाइलिंग योर रिटर्न मिनिमम जो टाइम लगता है 20 to 45 days you will get that amount your बैंक अकाउंट which is added to your ITR पोर्टल। ठीक है, तो ये मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ITR पोर्टल में जो अपना देखिए अकाउंट नंबर दिया वो यहाँ पर देखिए, ये मैं अभी आप लोगों को लॉगिन जो किया हूँ उसमें भी दिखाऊंगा कैसे इसको करना है, एक मतलब वहाँ स्टेप बाई मतलब आईटीआर रिटर्न फाइल जो होता है उसके बाद ही आप लोगों को मिलेगा। देखिए ये जो आईटीआर रिटर्न में हम लोग जो फॉर्म फिल करते हैं, तो इसी का ही मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो आईटीआर फॉर्म हम लोग जब ऑनलाइन फिल करते हैं या तो ऑफलाइन फिल करते हैं, देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट देखिए जो आईटीआर में दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे नेट टैक्स लायबिलिटी शोइंग 12,36,038 एंड आईटीआर इज शोइंग, क्योंकि उसी का ही आईटीआर है, उसी का ही फॉर्म में दिखा, देखिए 12,36,038, और देखिए उसमें भी दिखा रहा है, देखिए टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड टोटल ऑफ कॉलम नंबर 9 ऑफ 15 बी, देखिए 17,46,977। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं आईटीआर फॉर्म में भी वही दिखा रहा है 70,46,977। उसके बाद देखिए रिफंड अमाउंट इज शोइंग है, देखिए यहाँ पे क्या दिखा, रिफंड इफ एनी विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। तो 5,10,000 जो यहाँ पे दिखा रहा है बैंक में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आईटीआर में दिखा रहा है माइनस फिगर, मतलब दिस इज द रिफंडेबल अमाउंट। और ये देखिए फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी शो कर रहे हैं, मैं इसमें ब्लर कर दिया क्योंकि अकाउंट नंबर आपको शो नहीं करना है, बट यहाँ पे देखिए अकाउंट यहाँ पे बैंक बोल के दिखा रहा है। तो इसी जो अकाउंट आपका जो मतलब एडेड जो अकाउंट है उसी अकाउंट में आपका ये टीडीएस क्रेडिट होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया है। तो मैं एक बार इसको डायरेक्ट एक बार आपके सामने ये देखिए पोर्टल में लेकर जा रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको पहले फाइल करना है, जैसे फाइल का जो प्रोसेस होता है, आपको अगर फाइल का प्रोसेस पता नहीं तो आप मेरा पिछले दिन का ही जो वीडियो उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, आईटीआर कैसे फाइल करता है। यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मतलब 2022-23 का ही मैं दिखा हूँ, और एक फाइल मैं दिखा रहा हूँ 2022-23 का, ऑनलाइन में चला गया, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद मेरा यहाँ पे मैं थोड़ा करके रखा हूँ, तो नहीं तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं, और नहीं तो मैं यहाँ पे फॉर्म को मैं कुछ करके रखा था तो रिज्यूम फाइलिंग में जा रहा हूँ। आप लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग बोल के कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए फर्स्ट जो होगा आपका कंफर्मेशन जो बोलेगा, मतलब आपका जो डेटा है वो डेटा को कंफर्म करने के लिए बोलेगा। तो ये डेटा आप लोगों को पहले कंफर्म करने के लिए मतलब, तो देखिए मैं पहले भी बोल दिया था कि ये जो फर्स्ट मतलब टोटल आपका 5 स्टेप होता है, मतलब 5 स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये
दूसरा वीडियो में मैं देखा दूंगा आप लोगों को, अगर आईटीआर फाइल करना नहीं आता है तो आईटीआर का लिंक भी मैं दे दूंगा। पिछले दिन ही मैं भी आईटीआर 1 को फाइल किया था, वो भी लाइव प्रैक्टिकल करके। तो देखिए पर्सनल डेटा अगर आपको सही है तो इसके बाद आपको कन्फर्म में क्लिक करना है। कन्फर्म क्लिक करने के बाद देखिए इसके बाद आपको जो आता है ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद ये सब आप देख लेंगे। देख के बाद इसके बाद फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, तो ये अगर कंटिन्यू होगा तो इसके बाद देखिए आपको सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए फिर बोलेगा। कंफर्म जब कर देंगे तो उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आता है वो टोटल डिडक्शन। आपको अगर कुछ डिडक्शन होगा तो आप अपने हिसाब से डिडक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो डिडक्शन देने के बाद उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू, फिर उसके बाद कंफर्म में क्लिक करना है। ठीक है, तो फिर कंफर्म में क्लिक करने के बाद देखिए जो टीडीएस जो अमाउंट होता है ये कहाँ पे शो करेगा, फोर्थ स्टेप जो है यहाँ पे आपका अगर सपोज कुछ भी टीडीएस कटा है, मतलब व्हाट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय योर टैक्स डिडक्टर, मतलब जो भी आपसे टीडीएस कटा है तो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली फ्रॉम आईटीआर 1 जो है, मतलब सहज फ्रॉम जो होता है उसके लिए शो कर रहा हूँ बोल के यहाँ पे जितना भी टीडीएस का जो डिडक्टेबल जो भी दिखा रहा है यहाँ पे क्लॉज, तो यहाँ पे देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस ऑन सैलरी इनकम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर फॉर्म 16 फर्निश्ड बाय द पेयर, टैक्स डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस अगर कुछ कलेक्टेड किया है, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो व्हाट एवर इज शोइंग हेयर that is all the related with that salary, because actually सैलरी आईटीआर 1 में हम लोग सैलरी के साथ ही थोड़ा बहुत कुछ रिलेशन में जो रहता है वही रिलेटेड में, मतलब हम लोग सपोज उसमें हाउस रेंट का भी कुछ होता है तो वो भी रहता है, उसके बाद अगर कुछ अदर्स इनकम रहता है तो वो मतलब उसका रिलेटेड जो मतलब अकॉर्डिंग टू दैट फ्रॉम आईटीआर 1, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे डिडक्टेबल का शो करते हैं। अदरवाइज आपका जो भी आप आईटीआर 2 आईटीआर 3 आईटीआर 4 आईटीआर 4 हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी शोइंग दैट टीडीएस डिटेल्स। तो आपको टीडीएस डिटेल्स तो तभी मिलेगा 26 ईयर्स जब कंप्लीट होता है तो पूरा टीडीएस डिटेल्स वहां से मिल जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे टीडीएस जो भी डिडक्ट होगा आपका, अगर जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा उसके बाद ही देखिए यहाँ पे टैक्स शो कर रहा है 8048। तो अगर आपको टीडीएस मिलना है तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पहले दिखाया था ये कंफर्म जब कर देंगे, कंफर्म करने के बाद आपको पास ये देखिए प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद ये देखिए प्रीव्यू रिटर्न, तो प्रीव्यू रिटर्न जो दिखाता है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू में जब भी आप क्लिक कर देंगे तो क्या दिखाएगा, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको टैक्स का जो फॉर्म तुरंत आपके पास हो जाएगा। तो ये फॉर्म तुरंत आपके पास हो जाता है। तो क्योंकि ऑनलाइन चाहे आप फिल करिए या ऑफलाइन फिल करिए एकदम मतलब एज इट इज दिस फॉर्म विल बी शोइंग इन योर पोर्टफोलियो। तो ये जो फॉर्म है मतलब आप जब फाइल करते हैं, मतलब फाइल करने के टाइम में ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर रहा है तो ये प्रीव्यू में फाइनली आपका ये फॉर्म शो करेगा। देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है, देखिए मैं आपको पहले भी दिखाया था। तो देखिए नेट टैक्स शेबल here what is showing that amount is 12,36,000 and the total tax paid is showing 17,46,000 and the refundable amount is showing 5,10,000 समथिंग। तो इसके बाद ये फॉर्म फिल करने के बाद देखिए मैं आईटीआर को फाइल भी किया, तो आईटीआर फाइल करने के बाद सेम अमाउंट इज विथ आईटीआर फॉर्म। तो देखिए अगेन आई एम शोइंग दिस फॉर्म फॉर योर रेफरेंस। आप लोग एक बार देखिए, देखिए आईटीआर मतलब ये जो आईटीआर फॉर्म है, आईटीआर फॉर्म में जो शो कर रहे हैं एज इट इज शोइंग हियर द आईटीआर फॉर्म, मतलब आफ्टर फिलिंग दैट पेमेंट इज शोइंग आल्सो शोइंग दैट सेम फिगर। तो आप लोग ये तो समझिए कि आपको अगर टीडीएस अमाउंट रिफंड लेना है तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न फर्स्ट, देन यू विल एंटाइटल टू गेट दैट रिफंड। और एक बार मैं सबको बोलना चाहता हूँ देखिए कि आपका जितना भी देखिए ये फिर फॉर्म सेम अमाउंट शो कर रहे हैं। तो मैं फिर और एक बार बोलना चाहता हूँ व्हाट एवर यू विल गेट एज ए रिफंड दैट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है द रिफंड इफ एनी विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। तो आपका जो एडेड बैंक अकाउंट है आपका
आईटीआर प्रोफाइल में जो बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है, तो उसी बैंक अकाउंट में आपका ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर इफ यू आर एलिजिबल टू get the refund, then otherwise not, because after filing your return, इनकम टैक्स क्या करता है, आपका काम आप खत्म कर दिए, ई वेरीफाई कर दिया, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 143 सबसेक्शन 1 1961 के हैसियत से उनका प्रोसेसिंग तब शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास मेल में आप फाइल करने के बाद मेल में कंफर्मेशन भी आ जाता है, एसएमएस भी आ जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि दूसरे को भी चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए कि दूसरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले है, और कमेंट करके बोलिए कि वीडियो। तो फिर भी मैं और एक बार आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपके पास टीडीएस मिलना है तो पहले कंप्यूटेशन करके देख लीजिए, उसके बाद ही फाइल करिए। तो अगर टीडीएस कुछ भी मिलना है तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है।